गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार संजय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी को सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर फर्स्ट हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मीन्स क्या हुआ? तो क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स हो गया फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन। एंड मीन्स हो गया और, फसलों का उत्पादन और इसके मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन, और इसके प्रबंधन मीन्स हो गया रख रखाव, कि किस तरह से हम इसको रखेंगे, तो रख रखाव हो गया प्रबंधन। ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो कुछ इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे कि क्रॉप प्लांट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया, फूड फ्रॉम एनिमल्स हो गया। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी जो है सो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। हम लोग जानते हैं कि भोजन जो है सो सभी सजीव जीव जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ग्रीन प्लांट्स एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड मेक देयर ऑन फूड। तुम लोग पहले से ही जानते हो कि हरा पेड़ पौधा जो है सो अपना भोजन स्वयं बनाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज एंड सो दे फीड ऑन आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। मीन्स जानवर और ह्यूमन, मानव, ठीक है, जानवर और मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये जो है सो किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे जानवर पे या पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ये किसी दूसरे जानवर या पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। इन ऑल केसेस द फूड फॉर एनिमल्स कम्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। मीन्स इन सभी केसेस में जो है सो भोजन जो है सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सो जानवरों का भोजन प्लांट्स से ही प्राप्त होता है। ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट फूड इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। मीन्स भोजन प्राप्त करने के लिए जो बड़ा पैमाना पर हम लोग पौधों को लगाते हैं वही खाद्य फसलों की खेती कहलाता है। ठीक है, वो खाद्य फसलों की खेती कहलाता है। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट फूड मीन्स भोजन प्राप्त करने के लिए जो हम बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, फसलों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, तो खाद्य फसल का खेती कहलाता है। ठीक है, फिर है डिड यू नो में कि दूरदर्शन कृषि दर्शन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम ऑन दूरदर्शन एंड हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली फॉर मोर देन 46 ईयर्स नाउ। मीन्स दूरदर्शन पर जो है सो एक कृषि दर्शन करके चैनल आता है जिस पर कि कृषि के बारे में ही सारा जानकारी दिया जाता है, और ये जो है सो अभी भी क्या हो रहा है, तो सक्सेसफुली रन किया जा रहा है। 46 ईयर से इसको सक्सेसफुली रन किया जा रहा है, इसको दूरदर्शन पे। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं, क्रॉप प्लांट। क्रॉप मीन्स क्या हुआ, क्रॉप मीन्स हुआ फसल। ठीक है, फसल, और प्लांट्स मीन्स पौधा। इस सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज अ फील्ड। मीन्स वैसा जमीन, वैसा जगह जहां पर कि क्या होता है, हम लोग पौधों का खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती। कल्टीवेटेड मीन्स हुआ खेती करना। तो वैसा जगह जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पौधों का खेती करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वो फील्ड कहलाता है। FIELD, फील्ड कहलाता है। ठीक है, वैसा जगह जहां पर हम लोग पौधों का खेती करते हैं वो फील्ड कहलाता है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोज ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर ETC आर कॉल्ड क्रॉप्स और क्रॉप प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स हो गया एक ही प्रकार का, प्लांट्स जो है एक ही प्रकार के पौधों को जो है सो हम लोग बड़े पैमाने पर भोजन प्राप्त करने के लिए, या फाइबर मीन्स क्या हुआ, तो रेशा हुआ, भोजन प्राप्त करने के लिए या रेशा प्राप्त करने के लिए जो हम लोग बड़े पैमाने पर पौधों को लगाते हैं वही क्या कहलाता है, तो फसल कहलाता है या क्रॉप प्लांट्स कहलाता है। क्रॉप या क्रॉप प्लांट्स कहलाता है। ठीक है, फसलों का पौधा कहलाता है। फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मेज,
pulses, fruits and vegetables etc. मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स हो गया भोजन का, जैसे कि फूड क्रॉप्स का। तो जैसे कि क्या हुआ, तो राइस हो गया, चावल, व्हीट गेहूं, मेज मक्का, पल्सेस दाल, फ्रूट फल, वेजिटेबल्स सब्जी, ये सभी चीज हो गया फूड क्रॉप्स का एग्जाम्पल्स। फिर है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स भारत जो है सो एक विशाल देश है जहां पर कि जल हो गया, वायु हो गया, ये सभी चीजों की परिस्थितियां जो है सो अलग अलग होता है, ठीक है। फिर है द रेन खरीफ क्रॉप्स के बारे में अब हम लोगों को पढ़ाई करना है। खरीफ क्रॉप्स, दो तरह का क्रॉप्स होता है, एक खरीफ क्रॉप्स होता है और एक रबी क्रॉप्स होता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप, ठीक, ये दो क्रॉप्स के बारे में अभी हम लोगों को जानना है। तो खरीफ क्रॉप किसको हमको कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मीन्स वैसा फसल जिसको हम लोग सोन मीन्स हुआ बोना, सोन मीन्स हुआ बोना, कोई भी चीज को बोते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन मीन्स वैसा फसल जिसको कि हम लोग बोते हैं बरसात ऋतु में, उसे हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। रेनी सीजन जो है सो हमारे भारत में जनरली किस मंथ में होता है, तो जून मंथ से लेकर के सितंबर मंथ तक होता है। मीन्स वैसा प्लांट्स जिसे हम लोग जून से सितंबर मंथ तक में लगाते हैं वो हमारा खरीफ क्रॉप्स होता है। और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया पैडी, पैडी मीन्स हो गया धान, ठीक है। मेज, मेज मीन्स मक्का, सोयाबीन पता ही है सोयाबीन होता है, ग्राउंड नट मीन्स हो गया मूंगफली, कॉटन मीन्स हो गया रुई, रेशा जिसको कहते हैं। ये सभी चीज जो है सो एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप्स का, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया गया है खरीफ क्रॉप्स का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक रबी क्रॉप्स पर। रबी क्रॉप्स जो है सो ये क्या होता है, तो रबी क्रॉप्स जो है सो रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वैसा फसल जिसको कि हम लोग कब उगाते हैं, तो विंटर सीजन मीन्स ठंड के मौसम में जब हम उसको लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रबी क्रॉप्स कहलाता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर मंथ टू मार्च मंथ। और इस फसल का जो है सो टाइम पीरियड कब से कब है, तो अक्टूबर से मार्च महीना तक है, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ से मार्च मंथ के बीच में जो भी फसल हम लोग लगाएंगे उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहेंगे। इसका एग्जाम्पल्स हो गया व्हीट, ग्राम, व्हीट मीन्स हो गया गेहूं, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड ऑयल, लीन सीड, लीन सीड मीन्स क्या होता है, तो लीन सीड मीन्स होता है तीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, वही तीसी हुआ, ठीक है। तीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। और ये सभी जो है सो कुछ एग्जाम्पल्स हो गया रबी क्रॉप्स का। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एंड मेनी प्लेसेस एट मेनी प्लेसेस। मीन्स इन सभी चीजों को छोड़ करके कुछ दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी चीजों जो है सो समर में बहुत सारे जगहों पर क्या किया जाता है, बोया जाता है। मीन्स गर्मी के दौरान कुछ फल, ये कुछ सब्जी हो गया, कुछ दाल हो गया, इन सभी चीजों को भी लगाया जाता है, बोते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।